इसलिए भारत सरकार को जो पहले की नीति है उस पर चलना चाहिए और यूएनओ में जब भी रेजोल्यूशन आता है जंगबंदी का उसकी हिमायत करनी चाहिए। जो उसकी हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो चुकी है, तो इसलिए वो जहां पे उसको सूट करता है कि उसके अलाइज हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात जाती है तो उसको लगता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अगर उनके अलाई कहीं पे कोई भी धक्का करते हैं तो उसको वो सेल्फ डिफेंस बोलता है। अगर किसी के पूर्वज लोगों के घर ढा रहे हैं, अगर किसी के पूर्वज हॉस्पिटल को ढा रहे हैं, स्कूल को ढा रहे हैं, तो इस तरह के पूर्वजों पर मान नहीं करना चाहिए, उन पर तो शर्म लज्जा आनी चाहिए। फालिस्तीन का इशू अगर समझना है आपको तो 1947 पे जाना पड़ेगा। फालिस्तीन कई सदियों पहले का है। इजराइल सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में होंद में आया, जबरदस्ती वहां बसाया गया। आज फालिस्तीन की होंद नहीं है, उनको खत्म किया जा रहा है। फालिस्तीन को कितना कुछ हुआ आप देख लिए, कितने अकॉर्ड हुए, कितनी नेगोशिएशन हुई, कितनी बार बातचीत हुई, लेकिन कभी भी फलस्तीनियों को हक उनको नहीं मिला। देखिए, आज हम कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से जो पैलेस्टीन की एम्बेसी है वहाँ गए और 5 लाख रुपए की एक मानवीय सहायता उनको दी, जो गाजा में नस्लकुशी चल रही है उन लोगों को राहत देने के लिए। ये बहुत मामूली रकम है, लेकिन हम इसके जरिए एक इनिशिएटिव लेना चाहते थे और अपील करना चाहते थे अपने भाईचारे के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को और दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक लोग बसते हैं, पंजाब के लोग बसते हैं, सिख लोग बसते हैं, कि उनको फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत करनी चाहिए। दूसरा हम मांग करते हैं कि फौरी वहाँ पे जंगबंदी होनी चाहिए और फ़लस्तीनी लोगों को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, जो इतने लंबे समय से वो जबर झेल रहे हैं वो रुकना चाहिए, वहाँ से इजरायली फ़ौजों को वापस बुलाना चाहिए। तीसरा हम मानते हैं कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर है, जहाँ पे सभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, सभी तरह के वार क्राइम वो कमिट हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, पीने वाला पानी है लोगों के पास, लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, लोगों के घर पर बम गिर रहे हैं। तो इस तरह की हालात में पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को उनके साथ आना चाहिए। इस नस्लकुशी ने जो सिख नस्लकुशी की यादें हैं वो हमारे जहन में ताज़ा कर दी है। जो मिडीवल हिस्ट्री में हुआ, 1947 में पंजाब का पार्टीशन हुआ, 10 लाख लोग मारे गए। 1984 में जो सिख नस्लकुशी हुई, हजारों लोग मारे गए, आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जो गाजा में हो रहा है बिल्कुल वो उसी तरह का है। अगर ये दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इन सभी लोगों का हश्र वही होगा जो इराक में अमेरिका का हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, वियतनाम का हुआ, वही इजराइल का हश्र गाजा में और वेस्ट बैंक में होगा। इंडिया में है अभी आप, और इंडिया जो है इजराइल का समर्थन कर रहा है, ना कि गाजा का या फिलिस्तीन का। और आप इंडियन होकर भी आप गाजा का, फिलिस्तीन का समर्थन। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इजराइल की हिमायत कर रही है, लेकिन इंडियन लोग फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। तो हम तो ये सॉलिडारिटी स्टेटमेंट भी उनको देकर आए हैं कि हम उनके साथ हैं। जब दुनिया के पॉलिटिकल मैप पर पैलेस्टीन को मानता नहीं है, तब इंडिया में उनकी एम्बेसी है। तो भारत की जो लंबा समय से पैलेस्टीन के पक्ष में जो नीति रही है, बीजेपी सरकार बिल्कुल उसके उल्ट चल रही है। लोग वहीं पे खड़े हैं, लोग पहली वाली नीति पे खड़े हैं, लेकिन सरकार नीति उल्ट जा रही है। आतंकवाद के साथ वो इस तरह जोड़ते हैं कि जो 7 अक्टूबर का हमास का हमला है, लेकिन इस इशू को 1947 से समझना चाहिए, इसको टोटलिटी में समझना चाहिए ना, कि कब ये इशू शुरू हुआ और ये कहाँ तक बात पहुंची। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को अगर डिकोड करोगे तो जो रैशनल कंक्लूजन है वहां पर नहीं पहुंचोगे। इसलिए भारत सरकार को जो पहले की नीति है उस पर चलना चाहिए और यूएनओ में जब भी रेजोल्यूशन आता है जंगबंदी का उसकी हिमायत करनी चाहिए। ये दुनिया का वो मुल्क मास डिस्ट्रक्शन के बारे में चिंतित है जिसने खुद एटम बम फोड़े हैं। तो इसलिए जो उसका दूरा ब्यार है, जो उसकी हिपोक्रेसी है, वो एक्सपोज हो चुकी है। तो इसलिए वो जहां पे उसको सूट करता है कि उसके अलाइज हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात जाती है तो उसको लगता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अगर उनके अलाई कहीं पे कोई भी धक्का करते हैं तो उसको वो सेल्फ डिफेंस बोलता है। अगर किसी के पूर्वज लोगों के घर ढा रहे हैं, अगर किसी के पूर्वज हॉस्पिटल को ढा रहे हैं, स्कूल को ढा रहे हैं, तो इस तरह के पूर्वजों पर मान नहीं करना चाहिए, उन पर तो शर्म लज्जा आनी चाहिए। जो गाजा पट्टी है वो पैलेस्टीन का एरिया है। अगर आप वहाँ पे घुस गए और आप वहाँ कह के हॉस्पिटल, दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉ है
कल को तो वो किसी एम्बेसी पे भी हमला करेंगे कि वहां पे वो छिपे हुए हैं। ये तो कोई ग्राउंड नहीं हुई ना। आप किसी भी हालत में हॉस्पिटल में अगर कोई जाएगा, चाहे वो किसी उसको टेररिस्ट समझता है, कुछ भी समझता है, उसका अपना इलाज करवाने का हक तो है ना। तो फौज को तो जो फौज के ठिकाने वहां पे हमला करना चाहिए, ना स्कूल पे हमला करना चाहिए, ना हॉस्पिटल पे हमला करना चाहिए। अगर वो इसको कहते हैं कि हमला करना चाहिए स्कूल हॉस्पिटल पर, तो फिर दुनिया में जितने इंटरनेशनल लॉज हैं, जितनी कन्वेंशंस हैं, जितनी ट्रीटी हैं ह्यूमन राइट्स पर, उसको सभी को रद्द कर देना चाहिए। जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो गाजा में हो रहा है वो एक ब्लैक चैप्टर की तरह है ह्यूमन हिस्ट्री में, कि सभी तरह के जो वार क्राइम्स हैं वो वहां पर कमिट किए जा रहे हैं, सभी तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। 2-2 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, सिविलियन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पूरे गाजा को मलबा बना दिया गया है, हजारों लोग मलबे के नीचे दब के मर चुके हैं। और जो वेस्ट अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन समझता है, वो इस वायलेशन की बैक कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। आज हम कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से, पहले भी हम फलस्तीन के पक्ष में वो डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे हैं। आज हम कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से पैलेस्टीन की एम्बेसी गए और एक 5 लाख का एक बिल्कुल निगूनी सहायता उनकी हमने की है। ये बहुत कम सहायता है, लेकिन हम इसके जरिए पूरी दुनिया में जहां भी पंजाब के लोग, सिख लोग, इस देश के जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं बसते हैं, उनको अपील करते हैं कि उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हम उनका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ये हमने सॉलिडारिटी स्टेटमेंट भी वहाँ पे सबमिट। जब हम सच की बात करते हैं तो झूठ से डरने की जरूरत नहीं होती। झूठ ने अपना काम करना है, सच ने अपना काम करना है। तो हमारी ये हिस्ट्री रही है कि किसी भी तरह के इनजस्टिस हो, इराक में जो हुआ अमेरिका ने किया, हमने उनका विरोध किया। अफगानिस्तान में जो हुआ हमने उनका विरोध किया। वियतनाम में जो हुआ तो हमारे पहले लोगों ने उसका विरोध किया था। उसी तरह हम जो गाजा में हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। हम उनको याद दिलवाना चाहेंगे बीजेपी वालों को कि दुनिया का जो पॉलिटिकल मैप है उस पर फलस्तीन का नक्शा नहीं है, लेकिन इंडिया में उनकी एम्बेसी है। तो ये इंडिया की पोजीशन रही है फलस्तीन के पक्ष में। आज ये इजराइल के पक्ष में जा रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उसको ये फेवर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। ये ठीक नहीं है। फलस्तीन का इशू अगर समझना है आपको तो 1947 पे जाना पड़ेगा। फलस्तीन कई सदियों पहले का है। इजराइल सेकंड वर्ल्ड वार के बाद होंद में आया, जबरदस्ती वहां बसाया गया। आज फलस्तीन की होंद नहीं है, उनको खत्म किया जा रहा है। फलस्तीन को कितना कुछ हुआ आप देख लिए, कितने अकॉर्ड हुए, कितनी नेगोशिएशन हुई, कितनी बार बातचीत हुई, लेकिन कभी भी फलस्तीनियों को हक उनको नहीं मिला। 2 देशों के जो अगर मिलिट्री लड़ रही है, ये कौन सा धर्म कहता है कि अस्पताल पर हमला करना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि स्कूल पे हमला करना चाहिए? ये कौन सा धर्म कहता है कि लोगों का पीने वाला पानी छीन लेना चाहिए, लोगों की रोटी छीन लेनी चाहिए, लोगों के बच्चे स्कूल में ना जाए, लाखों लोगों को मार दिया जाए? ये कौन सा धर्म कहता है? अगर वो इजराइल का समर्थन करते हैं तो करे सभी लोगों को। हम तो कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो क्या अगर इजराइल का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि फलस्तीन के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? यूएनओ में कितने बार जो ट्रूथ रेजोल्यूशन आया, जिसको अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने उसमें बाधा वो डाली थी। अगर ये आज पंजाब इस मुल्क में सरकार चेंज हो गई है तो ये उनके सामने सवाल है कि इस देश के लोग हमेशा फलस्तीन के साथ रहें। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे एम्बेसी है। इस बात को धर्म के नजरिए से देखोगे तो ये बिल्कुल गलत है। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।